मुझे छुट्टी के लिए एप्लीकेशन ना देनी पड़े, छुट्टी के लिए तरले ना मारने पड़े, और अपने घर में जाना है तो मुझे पूछ के ना जाना पड़े, अपने घर जाऊं जी, एक दिन के लिए मैं अपने घर जाना चाहता हूं। मैं वो नहीं चाहता था। जैसे मुझे पता लगा, मैं कहता लाखों छोड़ो, मेरा काश जिस दिन 50,000 की इनकम आएगी ना, मैं जॉब नहीं करूंगा। मुझे अगर फ्रीडम हो जाएगी ना, तो जिंदगी जीने का मजा आ जाएगा, आजाद पंछी की तरह जीऊंगा। वो बड़े घर, बड़ी गाड़ियां, वो मेरा पहले ड्रीम नहीं था, लेकिन मैं चाहता था आजादी, फ्रीडम। भी मेरा काश वो था। आपका काश क्या, वो आप बेटर जानते हो। कि अगर ऐसी हो जाए ना, मजा आ जाए जिंदगी जीने का। अगर पैसा मेरी लाइफ में आ जाए, वो काश, आप काश ढूंढिए दोस्तों, आपके ब्रेन में, आपके दिल में वो काश क्या है। अगर ऐसा हो जाए, जिंदगी जीने का मजा आ गया। ये लाइफ एक ही बार मिलनी है दोस्तों, बार बार तो मिलनी नहीं, वो काश। तो मैं चाहता हूं जस्ट हम सक्सेसफुल लाइफ के लिए, फिर भी एक बेसिक चीजें अगर हम बात करें, पहली चीज बंदा क्या चाहता है। अगर कोई बंदा आपकी नजरों में सक्सेसफुल है, तो उसके पास पैसा होगा, मनी होगी, पैसा होगा। पहली बात, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो सक्सेसफुल होगा अगर उसका पैसा नहीं है। ये नहीं, ये बात हम मान ही नहीं सकते। कोई बंदा आपकी नजरों में सक्सेसफुल है तो पैसा तो मानते नहीं मानते, पहला एक पैरामीटर है। पर कई बार बंदे को क्या लगता है, मैं उतना पैसा नहीं बना रहा जितना मैं चाहता हूं। जैसे मुझे लगता था, शायद आपको भी लगता होगा, मैं उतना पैसा नहीं बना रहा जितना मैं चाहता हूं। पैसे की जरूरत कब महसूस होती है दोस्तों, जब कभी अच्छी घरों की बात आती है, अच्छी गाड़ी, कभी हम सोचते हैं बच्चों की एजुकेशन के बारे में, कभी ट्रैवलिंग, घूमने फिरने जाते हैं, कभी शॉपिंग करने जाते हैं, बहुत जगह पे, कभी मेडिकल ट्रीटमेंट को चाहिए हमें, कहीं ना कहीं हमें पैसा कंट्रोल करता है। तो हम लोग ये सारा कुछ चाहते हैं हमारी मर्जी का हो, पर कहीं ना कहीं पैसा कम होने के कारण, मुझे नहीं पता आपकी इनकम कितनी है, वो आप बेटर जानते हो। मुझे जब जी, मैंने दोस्तों आज से 20 साल पहले जो गोला देखा था, मैं इस गोले में फिट हो गया था। मैं यार, बात तो सही कह रहे हैं, मुझे नहीं पता था कभी मैं इस बिजनेस को करूंगा, नौकरी छोड़ूंगा, कभी नहीं सोचा था। लेकिन जैसे जैसे ये प्लान चलता गया, मैं समझता गया, मेहर बात तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है। मैं भी चाहता हूं मेरी इनकम कम है तो सपने बहुत बड़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनकम कम होने के कारण हम लोग अपनी इनकम के हिसाब से जिंदगी को चलाते हैं। कोई कोई भी बंदा आज है, इनकम के हिसाब से अपनी लाइफ को चलाता है। मैं हमेशा कहता हूं, हम चाहते तो ये सारा कुछ हमारी मर्जी का हो, पर ये सारा कुछ किसकी मर्जी का है, इनकम की मर्जी का। अगर इनकम का सर्कल बदल जाए दोस्तों, आपका, मुझे नहीं पता कैसे, अगर आपका इनकम का सर्कल बदल जाए किसी तरह भी अगर आपका इनकम का सर्कल बदल जाए, तो ये सब कुछ बदलेंगे नहीं बदलेंगे, ये सब कुछ दोस्तों बदल जाएगा। मान लो आज ही आपकी लॉटरी निकल जाए, मान लो आपके खाते में 10 करोड़ रुपए आ जाए, मान लो 10 करोड़ रुपए आपके खाते में आ गया, कहीं से भी आ गया, आप सब कुछ बदलेंगे नहीं बदलेंगे, बताओ। जिस घर में आप रह रहे हो वो घर बदल जाएगा, जो गाड़ी आप ड्राइव करो गाड़ी बदल जाएगी। मान लीजिए, मान लो, जो मैं कहना चाहता हूं, इनकम हमें कंट्रोल करती है दोस्तों। इनकम के हिसाब से हम जिंदगी को चलाते हैं। अगर आपको आज लगता है कि यार ये मेरे सपने हैं, मुझे तो लगता था दोस्तों, ये प्लान लोगों को क्वालिफाई करने के लिए कौन लोग ड्रीमर है, मुझे लगता था, जहां आपको भी लगता होगा कि अगर इनकम बढ़ जाए, अगर सपने हैं, तो आज हम देखेंगे इस इनकम का सर्कल कैसे बड़ा करेंगे। मेन चीज इस बिजनेस को, अगर आप इनकम बढ़ाना चाहते हो, इनकम क्यों बढ़ाना चाहते हो, इन चीजों में क्वालिटी लाना चाहते हो, लाइफ स्टाइल चाहते हैं, तो हम लोग अगर इस काम को पार्ट टाइम, जैसे मैं कर रहा था जॉब, आप लोग जो भी कर रहे हो, चाहे जॉब से आपका पैसा बढ़ रहा है, चाहे किसी बिजनेस से, चाहे किसी प्रोफेशन से, अगर आप उसी काम के साथ साथ पार्ट टाइम, एवरेज अगर आप 6 से 18 महीने आप मेहनत करते हो, जो भी अनप्रोडक्टिव समय, घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, संडे का दिन, जो भी फालतू समय आप इस बिजनेस में लगाते हो, 2, 3, 4, 5 घंटे, जो भी समय, जितना मर्जी समय, ये आपके ड्रीम के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग एक एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा में क्यों वर्ड दोस्तों यूज कर रहा हूं, जो आपकी एक्स अमाउंट, जो आपकी फैमिली इनकम, जो आपके घर में आ रहा है, उसमें अगर हम बात करें, एक्स अमाउंट जो भी है, अगर उसमें साल 1.5 साल मेहनत करके अगर 1 लाख की इनकम ऐड हो जाए, अगर महीने की 1 लाख रुपए इनकम पर मंथ ऐड हो जाए, मीन 12-15 लाख रुपया साल का ऐड हो जाए, 12-15 लाख रुपया साल का, अगर 1 लाख रुपए महीने की इनकम हो जाए, बढ़िया होगा नहीं होगा। शायद मेरे से बेटर आप जानते हो, अगर आपके घर में 1 लाख रुपए इनकम आ गई ना, तो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है, आप बेटर जानते हो मेरे से। अगर 1 लाख रुपए इनकम ऐड हो जाए, और दोस्तों मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, अगर जॉब में आप जो भी कर रहे हो, अगर उसमें 1 लाख रुपए ऐड करना है, शायद मैं अगर जॉब में आज होता ना, तो मेरी 70 से 80 हजार सैलरी होनी थी। टाइम कितना, 29 साल, 30 साल। अगर कोई बंदा 1 लाख की सैलरी ले रहा है, मेरा दोस्त कोई गवर्नमेंट जॉब में 1 लाख की, शायद उसको 10 साल हो गया काम करते, किसी को 20 साल हो गया काम करते, तो किसी को 30 साल हो गया काम करते हुए। वो एंड पॉइंट होगा, रिटायरमेंट के पास होगा। अगर किसी की 1.5 लाख रुपए सैलरी होगी, बड़ी हाई पोजीशन पे होगा, किसी की 2 लाख की गवर्नमेंट जॉब में सैलरी होगी, शायद बड़े लेवल पे होगा, लेकिन एंड रिटायरमेंट में उसके लिए पढ़ाई कितनी की होगी बंदे ने, कितना जिंदगी का क्वालिटी समा दे दिया होगा। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं,
कोई बंदा 1 लाख की इनकम अगर अपनी जॉब से बना रहा ना, वो फालतू समा नहीं लगाता, वो क्वालिटी समा देता है। क्वालिटी समा मीन सुबह 8, 9, 10 बजे हम 8 से लेके 8-10 घंटे काम करते हैं, कौन सा समा लगाते हैं? जो क्वालिटी समय। शाम को आप सुबह खुद सोचो, सुबह 8-9 बजे जॉब पे या कहीं भी जाते हो आप, रात को 6-7-8 बजे वापस आते हो, थक के वापस आ जाते हैं, चार्ज होके सुबह फिर निकल जाते हैं। जो बचा टाइम वो फैमिली को देते हैं। अगर वही सोचो बचा टाइम अगर थोड़ा सा इस काम में लगा लिया, तो कल को जो क्वालिटी समा आपका बच जाए, क्वालिटी समा फैमिली को दो, अपने आप को दो, मजा आएगा नहीं आएगा? एक संडे आपको क्वालिटी लगती है, बहुत सारे लोग ना वीकेंड में मजा आता है। मैं कई बार लोगों को कहता हूँ पाजी 1-2 साल ला लो, नहीं पाजी संडे एक होता है। मैं अगर 7 संडे ही हो जाए जिंदगी में यार, अगर 2-3 साल मेहनत करके सारी जिंदगी वो संडे वाली जिंदगी आप जियो, मजा आएगा नहीं आएगा? पैसा भी खुला हो तो संडे वाली जिंदगी आपके पास हो। तो कहने के मेरा बाप, इतनी इनकम बन सकती है अगर इसी काम को आप 2 से 5 साल करते हो, 2 to 5 ईयर करते हो, तो यही इनकम आपकी 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, कोई भी फिगर में आप पहुंच सकते हो। अगर इतनी महीने की इनकम मीन आपकी 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपया अगर साल की इनकम हो जाए, अगर आपकी 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाख रुपए महीने की इनकम हो जाए, बढ़िया होगा नहीं होगा? पहली बात दोस्तों, आप इनकम बढ़ा सकते हो। जो कंप्रोमाइज हम पैसे के साथ करते हैं वो हम आप उसको फुलफिल कर सकते हैं, कंप्रोमाइज की जिंदगी से बाहर निकल सकते हैं। पहली बात पार्ट टाइम मेहनत करके। दूसरी चीजों में कहना चाहता हूं, पैसे के साथ साथ क्या बंदा चाहता है, अगर बहुत सारा पैसा भी आपके पास हो, मैं कई बार आपको बात पहले भी करता हूं, बहुत सारा पैसा आपके पास, मान लो मैं आपको एक ट्रक दे दूं नोटों का भरा, मान लो एक ट्रक आपको दे दूं, तो ये नोटा का ट्रक आपका है, पर आपने हिलना नहीं है जी। नोटों का ट्रक आप ही का है, पर इसके पास से हिलना नहीं है आपका। तो ये कहना गोली मारनी यार, नोटा ट्रक नो, अगर समय नहीं आएगा मेरे को। दूसरी चीज, जिंदगी को बेहतर करने के लिए बंदा क्या चाहता है? टाइम की फ्रीडम। मेरे पास मेरी मन मर्जी का समय हो। शायद पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रीडम है, पर पैसे के बिना फ्री कैसे हो सकते हैं? फ्रीडम हर बंदा चाहता है। फ्रीडम का मतलब मन मर्जी की जिंदगी, मेरा जो मन करे मैं वो करूं। पर बहुत सारे लोग कई बार 30-30, 40-40 साल वो काम करते रहते हैं, इस पैसे को बनाने के लिए जो करने को मन भी नहीं करता। बहुत सारे लोग, बहुत सारे कब लोग होंगे जिनको पैशन होगा उस काम में। जॉब में कोई बंदा आर्मी में गया होगा, यार मैंने देश की सेवा करनी है। अगर 1000 बंदा उठा लो, कोई 1-2 बंदे होंगे। 1000 बंदे को पता है अगर सैलरी ना मिले सब घर में आ जाएंगे। अगर कोई पुलिस में है, मैंने यार देश की सेवा करनी है, मैंने जो क्राइम है उसको खत्म करना है, कितने लोग होंगे बताओ दोस्तों? कितने लोगों को पैशन है? मैं जो कहना चाहता हूँ, सारी सारी जिंदगी लोग वो करते रहते हैं। अगर किसी को भी पूछा जाए ना, सुबह जैसे लोग जॉब पे जाते हैं, कहीं लिफ्ट में होते हैं, कहीं भी आप पूछो कितना चल रही है, कट रही है, सुबह सुबह कोई कौन लोग एक्साइटेड होकर जाते हैं बताओ मुझे? लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे सुबह लोग जॉब पे जाते हैं, टिफिन पकड़े होते हैं, जा रहे हैं जॉब पे, जाना पड़ रहा है, लेकिन जैसे शाम को लोग 5 बजते हैं, जब घर को लोग वापस आते हैं, कितने एक्साइटेड होते हैं। शायद सुबह से लेके शाम को टाइम ज्यादा एक्साइटेड होते हैं लोग, घर में जाना है। मैं मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे मैं जॉब में था, मैं कभी ट्रैवलिंग करता था ना सुबह सुबह बसों में, पहले आज से 20 साल पहले, तो मैं देखता सुबह सुबह अगर 9, 8, 7, 8, 9 बजे तो सब लोग सोए होते हैं बसों में। मतलब सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे लोग जाते हैं, सोए होते हैं। जब शाम को 6, 7, 8 बजे बसों में ट्रैवलिंग करते हैं लोग, तो कोई भी सोया नहीं होता, सब लोग एक्साइटेड होते हैं। कभी चेक करना दोस्तों, ट्रेनों में देख लेना, कहीं भी देख लेना। लेकिन ऐसे में जो कहना चाहता हूँ आपको, हम लोग चाहते हैं समय की फ्रीडम हो, पर समय की फ्रीडम क्यों नहीं है? क्योंकि इन सारे कामों में हमें टाइम लगाना पड़ता है, तो पैसा बनता है। रोज हम 8-10 घंटे लगाते हैं तो पैसा बनता है, चाहे जितना भी पैसा बन रहा है, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख, जो भी पैसा बन रहा है उसके लिए 8, 10, 12 घंटे। अगर मान लो आपको 10 साल हो गया टाइम देते हुए, जॉब में, अपने बिजनेस में, किसी प्रोफेशन में, 11वें साल बोलो यार मेरा दिल नहीं करता काम करने को, कब तक ऐसा चलता रहेगा? अगर टाइम दोस्तों नहीं देंगे तो कितने पैसे आएंगे? मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल हूं, मैंने 10 साल दोस्तों जॉब किया है, 10 साल के बाद मैंने रिजाइन कर दिया। उसका पीरियड था 60 साल नौकरी करो तभी आपको पेंशन मिलेगी, सॉरी 20 साल नौकरी करो तभी आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन सोचो 20 साल जिंदगी के हम दे देते हैं छोटी सी इनकम के लिए, लेकिन जहां पे सोचो जिस दिन आपका टाइम जीरो हो जाएगा तो इनकम आपकी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब कल को हमारे बच्चों को पैसा चाहिए तो उनको भी टाइम डालना पड़ेगा, हमें जब तक पैसा चाहिए हमें भी टाइम डालना पड़ेगा, हमारे पेरेंट्स को पैसा चाहिए था या है वो भी टाइम लगा रहे हैं, पैसा बन रहा है। ये सिलसिला कब खत्म होगा? इसलिए हमारे पास समय की फ्रीडम नहीं है दोस्तों। कारण क्या? नेचर ऑफ इनकम हमारी टेम्परेरी, मीन करेंगे तो बनेगा, करेंगे तो बनेगा। अभी कोरोना में, अभी कोविड में लोगों को पता लग गया इस बात का। लेकिन जहां पे दोस्तों जो मैंने बात कही है, ऐसा सिस्टम बन जाता है, अगर साल, 2 साल, 3 साल मेहनत कर ली, क्योंकि इसमें आपको जो मेहनत है वो है ही ऐसी है, फिर टीम बना के ही आप ग्रो करेंगे। टीम इन ब्रेन बढ़ाएंगे,
तो आप सोचो कल को आप टाइम ना भी डालेंगे, जी पैसा अगर कंटिन्यू आता रहे, मजा आएगा नहीं आएगा? 2 4 5 साल काम करके जो पैसा कंटिन्यू फ्लो रहे, जी पैसा आपको भी आए, कल को आपकी जनरेशन को भी आए, मजा आएगा नहीं आएगा? इसलिए जो मैं कहना चाहता हूँ, हम चाहते हैं समय की फ्रीडम, पर जहां तो एक सर्कल में हम लोग फंस जाते हैं। आप सब लोग पता है, मतलब मैं दोस्तों अपने दिल की बातें कर रहा हूँ, जैसे जी मैं बातें सुन रहा था ना, मैं यार बताओ करना क्या है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक चीज सोचो, जहां पे एक सर्कल में आप फंस जाते हैं, जी घर है जी ऑफिस है, चलो जी सुबह काम पे, शाम को वापस दुकान ऑफिस कुछ भी है, सुबह गए शाम को वापस, सुबह गए शाम को वापस, सैटरडे संडे एक मिलता है एंजॉय करने के लिए, फिर सोमवार वही चीज। कितने लोग सोमवार सुबह एक्साइटेड होते हैं बताओ मुझे? हर बंदा चाहता है फ्रीडम, दिल नहीं करता जानो दोस्तों। कई लोग अलार्म पे लोग उठते हैं, केवल लगता है अलार्म तोड़ दें, पर पता दोबारा खरीदना पड़ा यार, दिल नहीं करता। आजकल सर्दियों में रजाई छोड़ने का मन करता है, मैं तो सुबह 8 9 10 बजे उठता हूँ मैं तो, लेकिन किसी का मन नहीं करता। तो जो मैं कहना चाहता हूँ, जिस सर्कल में हम 40 साल सर्कल में दे दिया, 60 साल की एज तक बंदा काम करता है, कल को बच्चों को पैसा चाहिए, चलो रेपिटेशन सेम रिपीट, चलो अगली जनरेशन को चाहिए, कब तक ये सिलसिला खत्म होगा? अगर जहां 2 4 5 साल अनप्रोडक्टिव समय लगा के पैसा भी हो टाइम भी हो। और तीसरी चीज जिसे कहते हैं इनकम की सिक्योरिटी। इनकम की सिक्योरिटी का मतलब कल को आप काम ना भी कर पाए, जहां महीने के लिए घूमने चलेगी, ठीक है। तीसरी हम कहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, टेंशन ना रहे कल की, ना कल को अपने ना अपने बच्चों की टेंशन रहे कल को। नहीं तो मैं कई बार देता हूँ 60 साल के बाद भी लोग दोस्तों, 60 साल के बाद भी कई लोग काम करते हैं, 70 साल के बाद भी, जहां इनकम का ग्राफ डाउन हो जाता है। सोचो आपका ग्राफ इनकम का बढ़ता जाए, 60 साल के बाद, 70 साल के बाद, 80 साल के बाद आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ता जाए, मजा आएगा नहीं आएगा? आप इस चीज को दोस्तों फील करके तो देखो। अगर आप ऐसे फील कर लिया, साल 2 साल 3 साल के बाद ये चीजें सारी पॉसिबिलिटी हो, और इसके साथ साथ जैसे ही आप 1 लाख की इनकम पे पहुंचते हो, आपको हर साल वर्ल्ड ट्रिप्स मिलते हैं, हर साल वर्ल्ड टूर, हर साल आपको फॉरेन के ट्रिप। दोस्तों हमें 19 साल हो गया बाहर के टूर एंजॉय करते हुए, दुनिया भी घूम के देखे। साल अभी आप सोचे यार ये काम था, घंटा 2 घंटे करना क्या है, इतना सिंपल सा काम क्यों नहीं कर सकते? तो जहां भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी, जो मैं कहना चाहता हूं, अगर 2 से 5 साल दोस्तों काम कर ले, 2 से 5 साल का प्लान है। एक साइड पे हमने 60 साल काम करना, 40 साल की 40 साल काम करना, 60 साल की एज तक 20 25 साल के लोग में उम्र में स्टार्ट कर देते हैं लोग काम, तो 35 40 साल तो करते ही है सारे। एक साइड पे 40 साल काम करना है, जहां पे 2 से 5 साल काम करना है। 40 साल फुल टाइम काम करना है, जहां पे पार्ट टाइम काम करना है। 40 साल के बाद हम भी काम करेंगे, हमारे बच्चे भी करेंगे, 2 से 5 साल के बाद आप भी फ्री, आपके बच्चे ही फ्री। आपकी चॉइस है, जहां तो 40 साल जिंदगी के एवरेज लाइफ के लिए काम करो, जहां 2 से 5 साल ड्रीम लाइफ के लिए काम करो। मेरे पास तो ये था 2 से 5 साल ड्रीम लाइफ के लिए काम तो दोस्तों करना ही है, कहीं फ्री लंच नहीं है। अगर 2 से 5 साल ड्रीम लाइफ के लिए काम करें, तो एक एवरेज जिंदगी के लिए काम है। तो ड्रीम लाइफ के लिए क्यों ना काम किया जाए? अगर घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे फालतू समय लगा के अगर ड्रीम लाइफ मिल सकती है हमें, पैसा आपके पास हो, पैसे जो सुख सुविधा खरीदी जा सके वो आपके पास हो, चाहे घर है, चाहे गाड़ियां, चाहे बच्चों की एजुकेशन है, चाहे शॉपिंग है, चाहे घूमना फिरना है, इससे इर्द गिर्द पैसे से रिलेटेड जो बातें हैं। और पैसे के कारण तो दोस्तों अनकंफर्टेबल होते हैं। मैं लोगों को कई बार कहता हूँ, पैसे के इर्द गिर्द तो दुनिया घूमती है। अगर कुछ लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, कई बार पैसा कमाने के चक्कर में अनकंफर्टेबल, वाइफ जॉब कर रही है, कई बार जाना नहीं पड़ता, अनकंफर्टेबल होते हैं, परिवार से दूर जाना पड़ता है, अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, कई बार पेरेंट्स कहीं बैठे हैं, बच्चे कहीं पैसा बना रहे हैं। मैं कई बार लोगों को कहता हूँ, कई बार जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स पैसा कमाने निकले होते हैं, बच्चों को जरूरत होती है फिर टाइम की, पेरेंट्स कहाँ होते हैं, पैसा कमाने के लिए निकले होते हैं। तो जैसे पेरेंट्स बुजुर्ग होते हैं तो बच्चे पैसा कमाने निकल जाते हैं। वो सिलसिला कब खत्म होगा? अगर जहां पे ऐसी पॉसिबिलिटी है दोस्तों, 2 3 4 साल काम करके आप फ्रीडम की जिंदगी जियो। मैं तो केवल ऐसा फील कर इन चीजों में इतना खो जाता हूं कि मजा आता है दोस्तों। ये पॉसिबिलिटी आपके लिए भी है, आप भी ये सारा कुछ हासिल कर सकते हो। अभी बात करते हैं हम लोग ये कैसे कैसे सारा कुछ मुमकिन है। अभी हम लोग सोचते हैं अभी कैसे ये पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल मेहनत करके साल 1.5 साल में आप लाख की इनकम पे पहुंच सकते हो। उसके बाद आप लाखों बना सकते हो। मैं चाहता हूं पहले आप हम लाख का जुगाड़ सोचे। अभी पहली एक बात सोचते हैं, आपके हिसाब से ज्यादा लोग हम तो अमीर होना चाहते हैं, हम सारे लोग चाहते हैं सक्सेसफुल हो। अगर अमीर होना तो क्या करना पड़ेगा? हमें बिजनेस करना पड़ेगा। मैं केवल लोगों को ये कहता हूं, आपको पता है जॉब से अमीर नहीं हुआ जा सकता, सर्वाइव किया जा सकता है। ठीक है, जॉब से, ठीक है, जॉब बुरी नहीं है दोस्तों, मैं सर्वाइव करने की बात नहीं कर रहा। रोटियां खानियां बड़े कम है, लेकिन लाइफस्टाइल लेना है आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। मैं तो इस बात को दोस्तों समझ गया था, जैसे मैं बात आपसे कर रहा हूं, मैं पहले दिन ही अपने आप को मैंने स्पॉन्सर कर लिया था। बहुत सारे लोगों को फॉलो अप करना पड़ता है, जो प्लान देखने के बाद उनको पूछना पड़ता है, पाजी करना क्या मनु? वो कहना मैं सोचांगा, अमीर होने के लिए सोचूंगा।
तो मैं अपने अपलाइन को कहता था बताओ करना क्या है, कि हमें तो रास्ता मिल गया, अगर ये नहीं करेंगे तो कौन सा तरीका है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, लाख 2 लाख 5 लाख बनाना चाहते हैं, तो बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस कहाँ पे होते हैं, जहां तो फैक्ट्री लगाओ, सिंपल सी बात है। लगता है फैक्ट्री को लाख 2 लाख से लग जाएगी, करोड़ों रुपया चाहिए। व्यापार की हम बात कर रहे हैं, आप कहते हैं नहीं यार फैक्ट्री के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मान लो आप अमीर होना चाहते हो, मैं एक बात कहता हूँ हमने तो गोडे टिका दिए, छो यार ठीक है जो है जिंदगी में। लेकिन एक बात, अगर आपको पता फैक्ट्री, चलो नहीं फैक्ट्री नहीं लग सकती, इतना पैसा नहीं है, चलो जी एड वाला काम कर लो, एडवर्टाइजर बन जाओ, बनो सेलिब्रिटी, चलो करो कोई काम, हीरो हीरोइन बनो, करो कोई प्लेयर बनो। लगता है अभी तो घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई, प्लेयर कैसे बनेंगे, कैसे सुपरस्टार बनेंगे, कैसे हीरो एक्टर बनेंगे, कैसे सेलिब्रिटी बनेंगे, वो ये भी चांस गया हमारे हाथ से। चलो जी नो प्रॉब्लम, आगे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, लगाओ कि 10 15 20 50 करोड़ रुपया 100 करोड़ रुपया लगाओ, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, ले लो स्टेट की एजेंसी। लगता है हमारे हिसाब जैसा बंदा कैसे हो सकता है। चलो जी ये भी पता कट गया, आगे होलसेलर बन जाओ, ठीक है यार बिजनेस करना, होलसेलर बन जाओ, ले लो एजेंसी, कुछ चीजों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लो, होलसेलर का काम कर लो। लगता है होलसेलर को लाख 2 लाख से बन जाएगा, करोड़ रुपया चाहिए, ये भी पता कट गया। ये आगे के आगे दुकानदार बन जाओ। दुकानदार अगर 2-4 लाख रुपया कमाना, तो कोई गली मोहल्ले वाला दुकानदार नहीं, अगर 2-4 लाख रुपया महीने का कमाना है, 2-4 लाख 5 लाख महीने का कमाना दुकानदार को कमाते हैं, तो पूछो माल कितना पीछे डाला होगा, कोई 50 लाख कोई करोड़ लगाया होगा। तो जहां पे पहली प्रॉब्लम ये भी हमारी, जहां पे उसके बाद क्या है कस्टमर, इसका मतलब एक कहानी खत्म होगी, हम अमीर नहीं हो सकते। आज मैं आपको अगर ऐसा तरीका बताऊं, ये झंझट है जो यहाँ पे बिजनेस करने के लिए चाहिए, बिजनेस करने के लिए चाहिए कैपिटल, पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैं आपको कहूं इन्वेस्टमेंट का चक्कर छोड़ो, मान लो मैं आपको बताता हूं कैसे। दूसरा, बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज एक्सपीरियंस स्किल चाहिए। कोई भी बिजनेस दोस्तों बिना नॉलेज से नहीं होगा। हम तो पुलिस वाले थे, हमारे घर खानदान में किसी ने बिजनेस का सोचा ही नहीं, तो कैसे बिजनेस हो सकता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में कोई बिजनेस करने का आता ही नहीं। मैं थोड़े दिन पहले की बात कर रहा हूँ, मैं किसी बंदे को बिजनेस के लिए बताया, कोई लड़का था, कहता नहीं पाजी मैंने नहीं बिजनेस करना, मैं क्या करना, कहता मैंने जॉब करनी है। थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा चढ़ा, मैं यार तेरे को मैं एक अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूँ जहां पे तू अमीर हो सकता है, कि बिजनेस कर सकता है। कहता नहीं मैंने जॉब करनी है। मैं ऐसे कर, मैं तेरे को जॉब देता हूँ, 20,000 सैलरी चलेगी। कहता बताओ क्या करना है। मैं ये काम आपने रोज 2 लोगों को समझाना है। कहता हाँ पाजी ये मैं कर सकता हूँ, महीने के बाद सैलरी दे दो मुझे। मतलब अमीर होने के लिए नहीं कर सकता, जॉब के लिए कर सकता है। बहुत सारे लोगों को कई बार लगता है पाजी काम सेम है, मतलब जॉब के लिए कर सकती है, जहां पे रिच होने का सवाल है। दोस्तों बात को समझो। तो नॉलेज एक्सपीरियंस स्किल, नॉलेज एक्सपीरियंस स्किल हमें बाकी जगह चाहिए, जहां पे मैं कहूं यार कोई बात नहीं है, जो एक्सपर्ट लोग हैं जो इस बिजनेस में कामयाब है आपको वो हेल्प करेंगे, फिर तो कर सकते हो। जहां पे कोई दुकानदार है, अगर कोई दुकानदार है कोई 10 12 15 घंटे लगा रहा होगा काम में तभी है, तो सोचो आप कहां से समय लगाएंगे। पर एक बात को दोस्तों समय ने, जो मैं अभी खत्म करता हूं बात को, जहां पे सब लोगों के जेब में पैसा आ कहां से रहा है, जहां पे आप कस्टमर, सारी दुनिया जहां पे है। 60 साल पहले 2 दोस्तों ने क्या देखा कि ये सारे लोग रिच हैं, बुरे नहीं है, सब लोग बढ़िया है। चलो दुकानदार का इतना बढ़िया हाल नहीं होता, ये कुछ लोग लग्जरी एंजॉय करते हैं, लग्जरी एंजॉय करते हैं, ठीक है पैसा लगाया लग्जरी एंजॉय करनी है। लेकिन इनकी जेब में पैसा आ कहां से रहा है, वो चीजें खरीदने वाला बंदा कौन है, कस्टमर, आप मैं। जहां पे कस्टमर जा रहा है इन लोगों के व्यापार हो रहे हैं, आपके खर्चे से इन लोगों के व्यापार हो रहे हैं, इन लोगों के व्यापार हो रहे हैं। अब सोचो अगर इस कस्टमर बाजार में ना जाए, ये सारा सिस्टम खड़ा होगा नहीं होगा, बताओ। अभी जियो का बहुत सारे, चलो जो भी अभी वो किसान का चल रहा है सारा आंदोलन, तो जियो के लोगों ने कनेक्शन, जियो के टावर तोड़ दिए। तो कस्टमर की बात, नेटवर्क की बात करने लगा हूं, जहां बहुत सारे लोगों ने जियो के कनेक्शन बंद कर दिए होंगे, पता नहीं। चलो मैं बात कर रहा हूँ जो एकदम न्यूज पे आ रहा था भी, वो जो भी मुकेश अंबानी जी उनकी डाउन होगी, वो उनका रैंक डाउन हो गया जी, वो अमीर अमीर कैटेगरी में जो थे। कारण क्या है, जहां पे लोगों ने जहां कट कर दिया। सोचो जहां पे कितनी पावर है, अगर आपकी पावर के कारण ये लोग अमीर हो सकते हैं। एमवे जो कंपनी है, जो 2 दोस्तों ने क्या देखा, फैक्ट्री में सामान बनता है, जहां तक पहुंचता, पर इनकी जेब में पैसा आते क्या कैसे है, जहां पे आप अगर 100 रुपया खर्च करते हो, आपके घर में कोई भी सामान, आपके घर में कोई भी सामान आता है, 100 रुपया खर्च किया, कुछ ना कुछ दुकानदार ने कमाया, इसका बिजनेस हो गया, इसने प्रॉफिट कमाया, इसने भी प्रॉफिट कमाया, इसने भी कमाया, इसने भी कमाया। वही सामान जो आपके घर में 100 रुपए का आया, वो सामान जहां पे 30-40 रुपीज का बना, वो घूमते घूमते आपके घर में कितने का हो गया जी, 100 रुपए का। 70 रुपए इस बाजार में चले गए। ये बिजनेस है, ये व्यापार है, जहां पे इनकी जेबों में ये पैसा जाएगा, ये जाना ही है क्योंकि पैसा लगाया।
60 साल पहले दो दोस्तों ने देखा फैक्ट्री में सामान बनता है, जहां पे आगे सामान कंज्यूम हो जाता है, खपत हो जाता है, खत्म हो गया सामान। लेकिन अगर जहां जिसके हाथ में पावर है, हम एक काम करें, सीधा सामान इसको देते हैं। अब बाईपास हम जो बनाया हुआ है इसको छोड़ो, डायरेक्ट सीधा फ्लाई ओवर बनाते हैं, नया सीधा सामान इसके पास पहुंचाते हैं। इसको बोलते हैं, अगर तेरे सपने हैं, अगर तू तेरे सपने जैसे मैं आप, अगर आपके सपने हैं तो आपके पैसे से ये लोग अमीर हो रहे हैं, आपने तो खर्चा कर नहीं है। अगर आपके घर में 100 रुपया, अगर 1000 रुपए का सामान आया, 700 रुपया हमारा जहां गया। अगर 10,000 का सामान आया, 7,000 रुपये जहां गया। ये जाता रहेगा दोस्तों, जाता रहेगा। हम कस्टमर के कस्टमर ही रहेंगे। 60 साल पहले दो दोस्तों ने देखा, सीधा सामान देते हैं, इस बंदे को मौका देते हैं कि हम पार्टनर बन के बिजनेस करते हैं, प्रोडक्ट हम बनाएंगे, स्टोर हम खोलेंगे, जितना इन्वेस्टमेंट वाला काम है वो हम कर देते हैं, जो आपकी टेंशन है वो खत्म कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट वाला काम। एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो आपकी अपलाइनों में लोग आते हैं, जो भी एक्सपर्ट है इस बिजनेस में, जो 10 साल 5 साल 2 साल 4 साल, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे, उनको भी बेनिफिट देंगे आपके बिजनेस का। एक्सपीरियंस लोग आपका बिजनेस बनाएंगे। आप वो समय लगा लो, फालतू समय लगा के अपना नेटवर्क तैयार करो, कस्टमर तैयार बेस कर लो। कैसे? जैसे मैं कहता हूँ चीज को दोस्तों, समय ना, मैं बिजनेस एंगल से बता रहा हूँ। एक दुकानदार है, मान लो 1 लाख रुपया बनाता है, बात को समझना है। एक दुकानदार 1 लाख रुपया बनाता है, मैं थोड़ा इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बात को समझो के लोग, ओ पाजी मैंने पता है, वो मैंने पता है मेरा, वो इतना कुछ मिस कर देते हैं वो लोग। मैं अगर ऐसा उस दिन सोच लेता तो कितना कुछ मिस होता दोस्तों। जो 19 साल की जो जिंदगी हमारी बीती है ना, ये फ्रीडम मिस हो जाती लाइफ से, गाड़ियां मिस हो जाती, मैं टूर मिस हो जाते, फ्रीडम सारा कुछ में, बच्चों का फ्यूचर मिस हो जाता दोस्तों। अगर पता है मैनू गल समझी, आप व्यापार है, कोई स्कीम स्कैम नहीं है। व्यापार कैसे? अगर एक दुकानदार 1 लाख रुपए महीना बनाता है तो कोई 10 लाख का सामान बेचता होगा। सॉरी, अगर फोन आ गया एक्चुअली। अगर कोई दुकानदार जहां पे 1 लाख महीना कमाता है तो वो 10 लाख का सामान बेचता होगा। अगर कोई 10 लाख का सामान बेचता होगा, उसने कोई लाखों का सामान डाला होगा। एमडी कहता है आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई सामान नहीं डालना, कुछ नहीं, घर बैठे आप बिजनेस खड़ा कर सकते हो। आपने सामान लिया, आप आगे किसी इस अपने दोस्तों को बताते हैं इसके बारे में, उसको अवेयर करते हैं, उसको अवेयर करते हैं कि यार इधर से सामान लेने से, जैसे आप अवेयर हुए कि इधर से सामान लेने से इन लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, अगर मैं सीधा सामान लूंगा तो मेरे सपने पूरे होंगे। मेरे घर में जो खर्चा हो रहा है, इनका बिजनेस बन रहा है, अगर मैं जहां पे खर्चा करूंगा तो मेरा बिजनेस बनेगा। सामान तो लेना ही है दोस्तों, पेस्ट साबुन शैम्पू तो यूज करना ही है, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट वो तो है ही है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी देसी प्रोडक्ट। मतलब मजा आ जाएगा आपको जब आप सामान को इस्तेमाल करेंगे। एक अच्छे प्रोडक्ट, आप कोई पेस्ट को ले लो, साबुन को ले लो, शैम्पू ले लो, कुछ भी ले लो, बर्तन से, हर चीज नेचुरल देसी चीज है जो आपकी सेहत को बढ़िया रखेगी। लेकिन उससे भी ज्यादा आपको एक बेस करने का मौका मिल रहा है, आपको अपने पैसे से पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। ठीक, आपको अपने पैसे से पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो जहां पे हम लोग सीधा सामान लेंगे, हमारा आगे काम क्या है? एमपी कहता है आप अपना नेटवर्क तैयार कर लो, अपना कस्टमर बेस तैयार कर लो। आपने किसी दोस्त को बताया, वो दोस्त भी जहां पे सामान लेने की बजाय इस बंदे को भी लगा यार मेरे भी सपने, मैं भी जहां से सामान लेने तैयार हूं, ये बंदा आगे जितने, सॉरी एक मिनट, आगे हम बात कर रहे हैं जहां से हमने सामान लिया, इन लोगों ने भी सामान लिया, आगे इन लोगों ने जितने लोगों को आगे बताया, जितने लोगों को आगे बताया, ये सारे लोग अपने अपने घरों में सामान आगे भी यूज कर रहे हैं। ये सारे लोग जहां से सामान लेते हैं, ये बाजार वाला पैसा अगर आपकी जेब में वापस आना स्टार्ट हो जाए दोस्तों, बढ़िया होगा नहीं होगा? सिंपल, ये मिडलमैन मनी जो बाजार से आज से 60 साल पहले कंपनी ने अपना ये कारोबार स्टार्ट किया था 1959 से, एक प्रोडक्ट से काम स्टार्ट किया था, चलते चलते आज मतलब अपने खुद के प्रोडक्ट 450 प्रोडक्ट खुद के 450 प्रोडक्ट, कोई हजारों कंपनियां इसके साथ टाई अप है। अभी इस मंथ में बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे साथ में। अभी हम बात करते हैं जी 1 लाख की इनकम आप कैसे बनाओगे, कैसे? जहां पे जैसे मैंने कहा सारे लोग कस्टमर हैं, सारे लोग कस्टमर हैं, आपके नियर डियर बहन भाई सारे लोग कस्टमर, इनके भी आगे लोग वाकफ हैं। जब आप अवेयर हुए कि यार मेरे सपने, मैं 60 साल काम नहीं करना चाहता, 2 से 5 साल एक इनकम बनाना चाहता हूं विदाउट इन्वेस्टमेंट, मैं कर सकता हूं। तो जैसे ही आप, ये सारे लोगों ने आप जहां से सामान लिया, ये जहां पे टर्नओवर होनी स्टार्ट होगी, तो आपको जहां पे 1 लाखों की इनकम, कल को ये बंदा दुनिया में रहे चाहे ना रहे, ये पैसा आपको भी आपके परिवार को भी आता रहेगा। अभी कैसे आएगा, हम उसके ऊपर बात करते हैं, ये कैसे पॉसिबल है।
आगे चलते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा 1 लाख की इनकम आप कैसे बना सकते हो, कैसे जो नेटवर्क बन सकता है, इसे हम कहते हैं नेटवर्क बनाना। आज जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं सब लोगों ने नेटवर्क बनाया। नेटवर्क का मतलब अपनी मैन पावर बढ़ाना। जिसके पास जितना कस्टमर बेस ज्यादा वो उतने बंदा अमीर है। चाहे अमेजोन ले लो दोस्तों, कोई भी बंदा, आप लोगों को सबको पता है, एक दुकान पे 10 गाहक आ रहे हैं, एक दुकान पे 1000 गाहक आ रहे हैं। जिसके पास ज्यादा कस्टमर बेस है वो ज्यादा रिच है। तो एमबी आपको मौका दे रहा है आपका खुद का बिजनेस बनाने का। इस बात को समझना दोस्तों, खुद का बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट अपना टीम आप तैयार कर सकते हो। कैसे बनेगी आपकी टीम? आप चाहते हो यार मेरे घर में 1 लाख रुपए इनकम आए, और ये प्रैक्टिकल अगर आप थोड़ा सीखेंगे इस काम को, बाकी जगह जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 1 लाख जो इनकम दोस्तों आप बना रहे हो उसके लिए सीखा और 8-10 घंटे क्वालिटी समय लगा रहे हो। जहां पे आप जहां पे कैसे आप सक्सेसफुल होंगे, जहां पे आ गई एमवे कारपोरेशन, जहां पे हमने जो सामान हम मार्केट से लेते थे वो मारा कांटा, वो सामान हमने जहां से लेना शुरू कर दिया। इतना काम कर सकते हो अपने टीम के लिए। पहली बात, अपने घर में अपनी शॉप चेंज करनी है, अपने सपने बदलने पूरे करने के लिए मार्केट मारा कांटा, वो सामान हमने जहां से लेना दोस्तों शुरू कर दिया। दूसरी साइड पे सक्सेसफुल टीम आपको हेल्प करती है। जैसे मैंने कहा कामयाब लोग आपको हेल्प करते हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं बहुत सारे आपके सर्कल में, जहां पे एच के शर्मा जी हैं, विजय सलाथिया जी हैं, डॉक्टर बलदेव जी शायद जुड़े होंगे, जो भी लीडर जहां पे प्लेटिनम हैंड बाब, सिल्वर हैंड बाब आपके अपलाइन में आते हैं, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। तीसरी, इस काम को हमने सीखना है एक एजुकेशन सिस्टम से। एजुकेशन सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों? बहुत सारे लोग केवल एमबीए को जानते हैं, एजुकेशन सिस्टम को नहीं जानते। एजुकेशन सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है? जब तक हम अपने विचार नहीं बदलेंगे जिंदगी नहीं बदलेगी। विचार का मतलब होता है बिलीफ सिस्टम। हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी सफलता, हमारी सक्सेस, हमारी जो भी जिंदगी हम जी रहे हैं वो अपनी बिलीफ सिस्टम के कारण, अपनी अपनी धारणा के कारण, जहां मैं कह सकता हूं अपनी सोच के मुताबिक। अगर हमने जिंदगी में आगे बढ़ना तो सोच को बदलना पड़ेगा। मैं जो समझता, बहुत सारे लोग मेरी सोच नहीं बदलते। जो बिलीफ सिस्टम, नहीं पाजी मैं इन्ने जोगा ही हाँ, नहीं पाजी मैं, बहुत सारे लोग कहते हैं पाजी सारे लोग नहीं कामयाब हो सकते। मैं उनको हमेशा बोलता जो आप कर रहे हो आपको कैसे पता आप इसके लिए बने हो? कभी लगता किसी के घर में, जैसे मैं पुलिस में था, मैं पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ, पर मैं पुलिस के अलावा कुछ नहीं कर सकता। वो मतलब वो ऐसा हो भी किसी के घर में पुलिस वाला पैदा हो गया, सुना आपने कभी किसी के घर में डॉक्टर पैदा हो गया? वो तो एनवायरमेंट माहौल बन गया। लेकिन हर बंदा जैसे पैदा हुआ, जैसा एनवायरमेंट मिला वो वैसा बन गया, उसके वैसे बिलीफ सिस्टम बन गया। जैसे हमारे घर वाले, जैसे स्टार्ट किया था तो मैंने इस बिजनेस को, तो मैं हमेशा कहता मैंने नौकरी नहीं करनी। मेरे मदर कहते सरकारी नौकरी भी क्यों छोड़ता है? मैं उनको कहता नौकरी नौकरी होती है, कहते सरकारी सरकारी होती है। मैं कहता पैसे पैसे होते हैं, कहते सरकारी सरकारी होते हैं। मतलब उनका माइंड सेट जो मैं बात कर रहा हूँ बिलीफ सिस्टम, सरकारी नौकरी बस रोटियां की टेंशन नहीं, बस बहुत बढ़िया। मैं हमेशा दोस्तों एक बात कहता हूँ लोगों को, जस्ट हम लोग की सिक्योरिटी ढूंढते हैं। सिक्योरिटी, अगर आप कामयाब हो जाएंगे ना, सिक्योरिटी तो अपने ही मिल जाएगी दोस्तों। बहुत सारे लोग सिक्योरिटी, मैं कई बार अपनी टीम में बात करता हूँ, मैं एक सर्कस का शेर होता है कि जंगल का शेर होता है। जो सर्कस का शेर है ना उसके पास सिक्योरिटी है, उसको 3 टाइम खाने की कोई टेंशन नहीं है, कोई छत की टेंशन नहीं है, कोई उसको खा जाएगा किसी की टेंशन नहीं है। लेकिन जंगल के शेर को टेंशन है, पता नहीं सुबह खाना मिलना नहीं मिलना। सर्कस के शेर को 3 टाइम खाने की कोई टेंशन नहीं है, 3 टाइम खाना प्लेट में मिल जाएगा। दोपहर को भी लंच हो सकता है उनको देते होंगे, रात को भी देती होंगे, नो प्रॉब्लम। पर सर्कस का शेर 24 से चलता है। उसको जो चलाने वाला ना सर्कस में, उसको इशारों पे वो चलेगा। जंगल के शेर को टेंशन है, पता नहीं सुबह शिकार मिलना नहीं मिलना है, कैसे होगा, कैसे दिन निकलेगा आज। पर मैं आपको पूछना चाहता हूं दोस्तों, आप जंगल के शेर बनना पसंद करेंगे या सर्कस के शेर? बताओ मुझे। हर बंदा जंगल का शेर, मेरे ख्याल साहब का जवाब जंगल के शेर का है। तो हम बने क्या है? सर्कस के शेर। जो मैं कहना चाहता हूं, जस्ट एक बिलीफ सिस्टम तोड़ने हैं। मैंने जब रिजाइन किया था, मेरे मदर कहते तूने रिजाइन क्यों कर दिया जॉब को? मैं क्यों? कहते बुढ़ापे में पेंशन तो मिलती है ना। मैं, मेरी जवानी जिद्दा मर्जी निकले, जो जवानी के साल है वो कैसे मर्जी निकले, बुढ़ापे में सिक्योर करके लगे रहो। बहुत सारे लोगों का ऐसा माइंडसेट है दोस्तों। मैं एक दिन एक बंदे को प्लान दिखा रहा हूँ, एक बंदा वो चलो टीचर था, उसका आगे लड़की थी, वो कोई गेम करती थी, वो तलवार वाली गेम, मैं शायद पहले भी शेयर की मैंने बात। तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपकी लड़की क्या करती है? कहता जी वो वेटरनरी का कोर्स कर रही है, वेटरनरी डॉक्टर का कोर्स कर रही है। मैं भी, आप तो बोल रहे हो इंटरनेशनल प्लेयर है। कहता उसको वो नौकरी मिल जानी है वेटरनरी की, मतलब वो प्लेयर ऐसी है भी उसको स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी मिल जाएगी। गवर्नमेंट जॉब, तो अगर गवर्नमेंट जॉब अच्छी है फिर काम नहीं करना पड़ता। मतलब गवर्नमेंट जॉब इसलिए करनी, काम नहीं करना पड़ता। वो मैं क्या भी दसो दी धारना भी बंदा कादली किसके लिए बना है? अगर कोई शिप बनते हैं, कोई मतलब बड़े बड़े जहाज बनते हैं समुद्र वाले, वो किसके लिए बने? बंदरगाह पे खड़े होने के लिए या जाने के लिए समुद्र में? सब लोग कह रहे हैं समुद्र में जाने के लिए, पर रिस्क, उनको रिस्क कहां पे है? समुद्र में। पर बने किसके लिए? वो सोच लो बंदरगाह पे रहने के लिए या समुद्र पे। ऐसे ही हम लोग दोस्तों की सिक्योरिटी ढूंढते रहते हैं, एक्स्ट्रा ना करना पड़े, एक्स्ट्रा ना करना पड़े। कई बार लोग तो ऐसे भी मतलब पैदा होते सिक्योरिटी, बाद में जॉब, बस 60 साल कब्रों में भी ऐसे जाके भी एक्स्ट्रा एंड कंफर्टेबल होना पड़े।
थोड़ा सा दोस्तों शेर वाली काम करो। साल 50,000 लाख के लिए इतने साल दे रहे हो, साल 1.5 साल 2 साल डट के काम करो, बनो शेर, मैं करके दिखाऊंगा। हमने तो किया दोस्तों। इसलिए इनसिक्योरिटी से कई बार हम लोग ना, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनसिक्योर हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा समझो, साल 1.5 साल बिलीफ सिस्टम चेंज करो, मैं कामयाब हो सकता हूं। मैंने 60 साल काम नहीं करना, 2 से 5 साल के बाद मुझे फ्रीडम चाहिए। मैं एवरेज जिंदगी नहीं जीऊंगा, मैंने सक्सेसफुल लाइफ जीनी है। बोलना स्टार्ट करो, न्यू बिलीफ सिस्टम तैयार करो। अगर लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, मैं क्यों नहीं हो सकता? बढ़िया चीजें मेरे लिए भी बनी है। ये आपको सपोर्ट करेगा सिस्टम, जहां पे एसोसिएशन मिलती है, संगत मिलती है, आपको एक एसोसिएशन मिलती है। और हम लोग, हमारे जो विचार बनते हैं, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, वो सारे संगत से बनते हैं। जैसी संगत में, मान लो किसी के दिमाग में, क्यों ये बात थोड़ी हाईलाइट कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में, नहीं भाई मैं लोगों का गल नहीं कर सकता, नहीं नहीं भाजी मेरे पास की गल नहीं। मतलब वो बिलीफ सिस्टम बना कहां से, बताओ मुझे। क्या जब आप पैदा हुए थे वो बिलीफ सिस्टम लेके आए थे? वो बना दिया गया आपका। आप जैसे, इस बात को दोस्तों समझना, सारे आप सारे कामयाब हो जाएंगे। मैं तो इस फंडे पे मैंने बिलीव किया। वो कंपनी, प्रोडक्ट, मार्केट, वो तो काम ही कुछ नहीं है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी चीज अपना बिलीफ सिस्टम। अगर आपने अपना बिलीफ सिस्टम न्यू बना लिया ना, वो एक दिन एक स्टोरी, वो हाथी वाली स्टोरी भी बताई थी हमारे एक लीडर ने, गुलशन ऋषिराज ने। बिलीफ सिस्टम की दोस्तों बात, मैं बिलीफ सिस्टम को बताता हूँ। एक बार ना क्या होता है, जैसे बाबा जहाँ राजी होते हैं, तो वो जैसे कहीं घोड़े लेके जा रहे होते हैं, तो रात पड़ जाती है उनको। तो जब जैसे रात पड़ जाती है, तो अपने उस शिष्य को बोलता सारे घोड़े बांध दो। तो सारे घोड़े बांध देते हैं, एक घोड़े की रस्सी नहीं मिलती। तो आगे से राजा से या गुरु से बोलता, गुरु जी वो रस्सी नहीं मिल रही, उस घोड़े को बांधना क्या करें? वो कहता बांध दे यार उसको। कहता रस्सी नहीं है। कहता तेरे को पता रस्सी नहीं है, उसको थोड़ी पता रस्सी नहीं है। कहता ऐसे कर, उसके गर्दन से 2-4 बाल ऐसे कर, तो खुंडी के साथ बांध दे। है नहीं है, घुमाता है, उसको किल्ली के साथ ऐसे बांध देता है। घोड़ा खड़ा। सुबह चलो जी, रात देखता है, रात निकल जाती है, सुबह आता है तो देखता है सारे घोड़े, वो भी बैठा हुआ वहां पे, वो भी खड़ा है। सारे आगे रस्से खोल देता है। चलो जी, कहता गुरु जी मतलब रस्से खोल दिए। कहता उसका तो खोल के यार रस्सा। कहता उसका रस्सा है ही नहीं है। कहता तेरे को पता, उसको थोड़ी पता है। वो सारे घोड़े चले जाते हैं, वो घोड़ा वहीं खड़ा रहता है। वो कहता है यार हाँ, इसको मैंने बांधा था, घोड़े को की पता मैंने बंदे बांधा था। वो फिर सेम एक्टिंग करता है, उसको खोलता है घोड़े को, उसकी उल्टी घुमाता है रस्सी, चलो घोड़ा भागना शुरू कर देता है। दोस्तों इसे माइंडसेट कहते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों के बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग कमजोर है। मैं कामयाब हो सकता हूं दोस्तों, बढ़िया चीजें मेरे लिए भी बनी है। जिस दिन ये बिलीफ सिस्टम बन जाएगा ना दोस्तों, मैं उसके लिए, मैं उसके ऊपर मेहनत कर रहा हूँ। ये बिलीफ सिस्टम बनेगा, एसोसिएशन दे। अपनी नेगेटिव संगत को थोड़ा टाइम अवॉइड करो, जहां से आपको लगता है ना यार मेरी टांगे खींची जाती हैं, जहां पे मुझे मेरी मेरी पॉजिटिविटी को खींचा जाता है, चूसा जाता है, शक किया जाता है, अवॉइड करो थोड़ा टाइम, नो प्रॉब्लम। अपना बिलीफ सिस्टम तैयार कर लो। जैसे मैं कह रहा हूं, आपका बिलीफ सिस्टम, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, नहीं मैं नहीं कामयाब हो सकता, मेरी किस्मत ऐसी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ऐसे बिलीफ सिस्टम बनाए हुए दोस्तों। जिस दिन आपका जी बिलीफ सिस्टम बन जाएगा, मेरी किस्मत बहुत बढ़िया, मैं कामयाब हो सकता हूं, जहां पे तो लोगों ने बनाया वो बिलीफ सिस्टम, अभी तो आपने खुद बनाना अपना बिलीफ सिस्टम। आप कैसे बढ़िया नहीं बनेगा? लोगों ने लिखा आपके ब्रेन के ऊपर, अभी तो इस बिजनेस ने या इस ब्रेड सिस्टम ने आपको इजाजत दे दी, आप अपना बिलीफ सिस्टम खुद तैयार करो। खुद तैयार करेंगे नहीं करेंगे बताओ मुझे? बहुत बार ऐसा होता है, लोग आपका बिलीफ सिस्टम तैयार करते हैं दोस्तों। मैं आपको हजारों एग्जांपल दे सकता हूं ऐसी। लेकिन आपका खुद का बिलीफ सिस्टम। मैं एक दिन एक बंदे के साथ प्लान दिखाने गया, यही बेनजर किसी के घर में बैठे हैं, तो वो बातचीत करने लगा। तो कहता अच्छा आप एमबी की बात कर रहे हो? बंदा आगे से बोलता हाँ जी। वो कहता अच्छा अच्छा। मैं भी आगे से बोला हाँ बिल्कुल भाजी एमबी की बात। कहता नहीं एमबी बहुत बढ़िया, चलो मैंने सुना हुआ है, पर इसको कहाँ फंसा लिया आपने अपने साथ? जो बंदा मेरे साथ था मुझे लेके गया था। मैं पाजी आप बोलते हो एमबी बहुत बढ़िया। नहीं, कहता बहुत बढ़िया, मैंने आपकी मीटिंगें भी अटेंड की हैं, मैं बात कर रहा हूँ बिलीफ सिस्टम की। लोग आपका बिलीफ सिस्टम बनाते हैं। कहता मीटिंग में मैंने अटेंड की है, बड़ा मोटिवेट करते हैं, बहुत बढ़िया, पर ये नहीं काम को कर सकता जो उसका दोस्त होता है। मैं पाजी ऐसी कोई बात नहीं, हमें भी कौन सा पता था, हम भी ऐसे ऐसे थे, ऐसे ऐसे थे। कहता नहीं जो मर्जी आप बोलो, पर ये नहीं इस काम को कर सकता। जैसे मैंने उस बंदे को देखा जो मेरे साथ था, उसके तरफ मैंने गर्दन घुमाई, उसका रंग फेंट। वो मैंने सोचा यार इसको तो आए ना, बंदा जो नया, इसको छोड़ो, इसको तो बचाओ। मैंने उस बंदे को थापी दी, मैं पाजी चिंता नहीं करनी, मैं आपके साथ हूं। मैं मुझे कौन सा पता था? वो आगे से मुझे बोलने लगा, बंदा कहता बलजीत जी आप तो मेरे 1 महीने के बाद हो, ये तो मुझे पैदा होने से जानता है, इसको सारा पता, मैं नहीं कर सकता। मैं तब जाके बातों सोचा यार लोगों का बिलीफ सिस्टम बना देते हैं। आपको अपना बिलीफ सिस्टम दोस्तों बनाना है। मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, बोल सकते हो सारे, मैं कामयाब हो सकता हूं। सबसे बड़ा सीक्रेट दोस्तों, शुभ शुभ बोलो मुंह में, जैसे हम कहते हैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड।
अपना बिलीफ सिस्टम तैयार करो। बिलीफ सिस्टम बनेगा संगत से। बहुत सारे लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं एमबीए, लेकिन इस संगत में नहीं आते, इस एसोसिएशन में रहते। बुक्स पढ़ो जितनी पढ़ सकते हो, बुक्स से आपके थॉट बदलेंगे। सीडी सुनो जितनी सुन सकते हो कामयाब लोगों की, इस बिजनेस में कामयाब लोगों की सीढ़ियां। मीटिंग अटेंड करो जितनी कर सकते हो, अपने आप को संगत में रखो। आपका बिलीफ सिस्टम 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, किसी का डिसीजन 1 महीने के बाद बन जाएगा, मैंने डायमंड जाना है। किसी का डिसीजन 2 महीने के बाद बन जाएगा। डिपेंड करता है जहां पे बिलीफ सिस्टम कितने। कई लोग, मतलब एक चीज समझो, अगर कहीं बंजर जमीन हो दोस्तों, इस बात को समझो, अगर कहीं बंजर जमीन हो, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं है। अगर आप सोचो बंजर जमीन पे ऐसे बीज डाल देने हैं, वहां पे हल चलाने पड़ेंगे। बहुत सारे लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, बिजनेस में नहीं, अपने ब्रेन पे मेहनत करनी है, अपने ब्रेन को उपजाऊ बनाना दोस्तों। उसलिए आपको ज्यादा हल चलाने पड़ेंगे, ज्यादा सीढ़ियां, जैसे मुझे चलाने पड़ेंगे। हम एक गांव की बैकग्राउंड से, एक गांव के कल्चर से थे, हमें ज्यादा हल चलाने पड़े। मैंने ज्यादा सीढ़ियां सुनी, हल चलाए ब्रेन पे, अपने ब्रेन को मैंने उपजाऊ बनाया। फिर मैंने अपने इस उपजाऊ जमीन में ड्रीम बीजे। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे वर्ल्ड टूर चाहिए, मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं। मैंने फिर उपजाऊ बना के उस ड्रीमों को बीजा। अब पहले उपजाऊ बनाना पड़ेगा, जो मैं कहना चाहता हूं। बिलीफ सिस्टम सबसे बड़ा चीज, न्यू बिलीफ सिस्टम। ओल्ड बिलीफ सिस्टम को खत्म करना है, न्यू बिलीफ सिस्टम तैयार करना अभी आपकी ड्यूटी है। इसीलिए इस बिजनेस में 18 साल का बंदा चाहिए। एमबीए का बच्चे को ज्वाइन करना, बच्चा ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि 18 साल का बंदा अडल्ट हो गया, मैच्योर हो गया, पता उसको अपने डिसीजन। तो फिर भी आप बच्चे बने जाते। कोई बंदा कहता कब तू नहीं कामयाब होता, तेरी गलता ठीक है यार तेरी। जब कहते कोई बंदा कहता है ओ नहीं भाजी काम नहीं चलता, तेरे बस की बात नहीं। हम भी कहते हैं मेरे ब्रेन में डाल दे, दिमाग आगे कर देते हैं, तू डाल मेरे ब्रेन में। दिमाग को प्रोटेक्ट करना दोस्तों। लोग कहेंगे तेरे बस की बात नहीं, क्या करके दिखाऊंगा। मैं कई बार कहता हूं, कुछ लोगों को चैलेंज आते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं, कुछ बिखर जाते हैं। डिसीजन आपका दोस्तों। ये अपॉर्चुनिटी लाखों लोगों ने अवेयर की, लाखों लोगों ने जिंदगी बदल दी। अभी बारी आपकी है। अगर आप थोड़ा घबरा गए, घबराने वाली तो बात ही कोई नहीं। लगाना कुछ इस काम में, सामान यूज करना है यार, लोगों से बात करनी है। अगर सामान यूज करके लोगों से बात करके अमीर हुआ जा सकता है। आपके फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां आ सकती हैं, बीएमडब्ल्यू आ सकती है, घर बदल सकते हैं, फ्रीडम मिल सकती है, दुकान का शटर बंद रह सकता है, एंजॉय कर सकते हैं। कितनी बढ़िया बात है। ऐसे ही आपने अपना बिलीफ सिस्टम तैयार किया, अपने जैसे कुछ लोगों से बात की, कुछ कहते हैं यार हमारे भी सपने हैं भाजी, हम भी जिंदगी बढ़िया चाहते हैं, हम भी मार्केट छोड़ेंगे, हम भी ड्रीम पूरे करेंगे। अगर दुकान बदलने से मेरा बिजनेस स्टार्ट होता हो, अगर दुकान बदलने से मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं, दुकान बदलने से मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं, मैं क्यों ना करूं। अगर सामान बरतने से, कुछ लोगों को बताने से मेरे घर में पैसा, मैं क्यों ना बताऊं। ये बंदे कहते हैं हम भी मारते हैं कांटा, हम भी सीधा सामान लेने के लिए तैयार हैं। जहां पे मेरा बिजनेस स्टार्ट होगा, अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूं, सामान चूज करता हूं, मैं लोगों को बताऊंगा। अगर लोगों को बताने से मुझे पैसा आएगा, इसका एंड बताओ क्या है। जो भी बंदा बिजनेस में आ रहा है, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करके वही सेम पैरामीटर मैं लोगों को बताऊंगा, मेरा बिजनेस है। ये बंदा जुड़ता है, अगर मेरा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, मैं लोगों को बताऊंगा। इसका क्या एंड है दोस्तों, बताओ। एंडलेस, जितना मर्जी बड़ा बिजनेस खड़ा कर लो। मैं तो कई बार इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ लेके यार, लोग एवरेज 10, 20, 50 हजार के लिए इतना स्ट्रगल करते हैं जिंदगी में। साल, 2 साल, 3 साल की बात है, लाइफ बदल जाएगी दोस्तों। मुद्दा बहुत स्ट्रगल, कुछ ठप्पा थोड़ी लगा भी वही काम करना सारी जिंदगी। जैसे मेरे पे ठप्पा लग रहा है पुलिस वाला ही काम करना है, मुद्दा वो नहीं है दोस्तों। 2 से 5 साल एक बार फील करके देखो। 2 से 3, 4 साल के बाद पैसा मर्जी का, टाइम आपके पास हो, मर्जी से सो, मर्जी से उठो। बहुत सारे लोग तो नींद ही नहीं पूरी कर पाते दोस्तों, सोने को मन करता है। कई बार दोपहर के लंच टाइम 1 से 2 होता है, 1 से 1:30 होता है, खाना पड़ता है, चाहे भूख लगी चाहे नहीं लगी। सवेरे सोने को मन करता है, उठना पड़ता है। रात को जल्दी सोना पड़ता है, सुबह उठना है। कई लोगों को रात को तभी नींद नहीं आती कि नहीं यार, अगर मैं वो लेट हो गया तो सुबह उठा नहीं जाएगा, टेंशन। 60 साल के बाद फिर टेंशन, भी क्या करेंगे रिटायरमेंट के बाद। फिर बच्चों की टेंशन, कल को बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, देने के लिए पैसा नहीं है, क्या करेंगे। किदे तरले मारने, केड़े मंत्रियां तरले मारने, वैकेंसियां कड्डो जी, नौकरी मिले लोगों को। सिस्टम बदल देना दोस्तों, टेंशन खत्म करो। 10 साल, 2 साल करनी है लोगों से बात। हमारे ऐसे बहुत ड्रीमर है। मेरे ऐसा बंदा अगर आपकी टीम में आ गया, अगर 6 लोग मेरे ऐसे आ गए ना आपकी टीम में, आप जाके रजाई लेके सो जाना, वो खुद ही काम करेंगे, मैं बताता हूँ। हमें भी ऐसे लोग मिले हैं। वो लोग ढूंढने, इस बात को समझो, वो 6 ड्रीमर ढूंढने हैं। तो 6 ड्रीमर ढूंढने से पहले अपने आप को ढूंढना। मैं ड्रीमर हूं, आप ड्रीमर हो क्या? ड्रीम पूरे करना चाहते हो? है सपने बड़े बड़े, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, बड़े बड़े घर चाहिए, इंजॉय करना है, फ्रीडम चाहिए, छुट्टी लिए तरले ना मारने पैर, घर पूछ के ना जाना पवे। आपकी वाइफ जॉब कर रही है, उसको फ्रीडम दिलानी है,
बच्चों के लिए सिस्टम क्रिएट कर देना, कल को बच्चों को रिज्यूम ना देना पड़े, आपकी चॉइस है दोस्तों। जहां पे अभी हम बात करते हैं, आपने अपने घर का खर्चा जहां पे बजाय जहां पे किया, कुछ नहीं, किसी को सामान नहीं बेचना कि मैं सामान नहीं बेच सकता, मैं ये नहीं कर सकता, ना ना, आपने अपने घर का खर्चा जहां की बजाय जो 5, 10, 15 हजार का खर्चा जहां करते थे, वही खर्चा मैं जहां पे बीच में ले देता हूं, ये आपका घर है, आपके घर का खर्चा जहां की बजाय अपने सपने पूरे करने के लिए आपने जहां पे किया 10,000 का, मान लो 10,000 का खर्चा किया, 2,000, 5,000, 20,000, जितना मर्जी, 10,000 की एग्जाम्पल लो, महीने का 10,000। अभी ये 6 लोग ये भी अपने ड्रीम पूरे करने के लिए जहां पे अपने घर का खर्चा जहां पे करते हैं, अपने सपने पूरे करने के लिए ड्रीमर ढूंढने, मैं डॉक्टर विनय जी के लिए सामान नहीं चूज करता, अपने सपने पूरे करने के लिए करता हूं। हमारे ग्रुप में हजारों लोग हैं जो अपने ड्रीम पूरे करने के लिए सामान चूज करते हैं। मैं किसी को नहीं बोलता कि ये सामान चूज करो, ऐसे करो। कल परसों मैं आपको एक बताता हूँ, बाजार में टाइम हो गया, कल परसों मैं बताता हूँ, मुझे एक एमवे से फोन आया, भैया जी आपके ग्रुप में ना ये 10-12 लोग स्पॉन्सर हुए हैं पिछले मंथ में, इनका 90 डे पूरे होने वाले हैं, 90 दिन पूरे होने वाले हैं, इन्होंने अभी तक सामान नहीं लिया, तो प्लीज इनको बता दो। मैं उनको नहीं पता कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। सोचने वाली बात है भी, जिनको ये पता ही नहीं हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो लगता है वो कामयाब होंगे। वो मैं छोड़ो पाजी, हम दूसरे ढूंढ लेंगे जो ड्रीमर है, उनको देख लिया हमने चला के, नहीं सपने थर्मामीटर लगा के देख लिया, वो फिर हंसने लगा, वो है एमबीए का एम्प्लॉयज, कहता बात तो आपकी ठीक है। मैं जिन्होंने खुद कारोबार स्टार्ट किया उनको नहीं पता हमारे 90 डे हम कस्टमर बन जाएंगे, मैं उनको मोटिवेट करूं सामान ले लो पाजी, मैं ना 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 अपन ड्रीमर ढूंढ रहे हैं। मैं तो इसमें को इतना सिंपल बना समझता ना, प्लान दिखाते दिखाते बंदे के अंदर में पता थर्मामीटर लगा के क्या सपने हैं या नहीं है। कई लोगों की भगवान नेगेटिव पावर जगा देता है, कई लोगों की पॉजिटिव पावर जगा देता है। नेगेटिव पावर, पाजी बंदे कितों आने, सामान बड़ा महंगा, कौन मेहनत करेगा, पता नहीं कहां से वो बातें आती है। कई लोगों के दिमाग में यार ऐसा काम साल 2 साल मेहनत करो, ये 5-10 लोगों से बात करनी है, मेरे सपने, मेरे बच्चे बढ़िया, ये वो, उनका पॉजिटिव ऊर्जा जाग जाता है। ऐसे लोग चाहिए आपको, जहां पे इन लोगों ने अपने ड्रीम पूरे करने के लिए सामान लिया। ये लोग भी मान लो 10,000 का सामान लेते हैं अपने अपने घर के लिए, अपने अपने घर के लिए। 6 लोगों की, 6 ड्रीमर लोगों की टीम बन गई, 7 ड्रीमर लोगों के, एक आप 6 ड्रीमर जी, 7 लोग अपने अपने ड्रीम पूरे करने के लिए, अपने अपने ड्रीम पूरे करने के लिए जहां सामान लेते हैं, किसी को कोई सामान नहीं देता। 70,000 का सामान बिक गया इन ड्रीमर लोगों ने अपने अपने घर के लिए। 70,000 का कहती जी, आपने टीम बनाई, आपके ड्रीमर है, ये कस्टमर भी आपके, ड्रीमर भी आपके हैं, तो 70,000 का सामान बिकने थे, जहां कोई 4-5 हजार की इनकम आपको आती है। वो पैसा बांटने का स्केल है, पर हम 4-5 हजार के लिए एमबी में नहीं आए, हम तो लाखों रुपया इनकम लाइफस्टाइल के लिए एमबी में आए हैं। कोई 2-4-5-10 हजार की इनकम के लिए आते हैं, वो स्टे करते भी नहीं है दोस्तों बिजनेस में। बहुत सारे लोग 2-4-10 हजार के लिए आते हैं, शायद जिगाड़ बन जाए, शायद जिगाड़ बन जाए, उनका जिगाड़ नहीं बनता। जो बड़ी जिंदगी के लिए आते हैं ना यार, पता है नौकरी करके 60 साल भी बड़ी गाड़ियां नहीं आ सकती, 60 साल नौकरी करके मैं अमीर नहीं बन सकता, 60 साल नौकरी करके मेरे बच्चों का फ्यूचर नहीं सिक्योर हो सकता, 60 साल नौकरी करके मैं टूरों पे नहीं जा सकता। उन लोगों के वो ड्रीम, जो पता मेरी जॉब से फुलफिल नहीं हो सकते पर मेरे सपने हैं, वो ड्रीमर लोग। अभी जहां पे 70,000, 4-5 हजार की इनकम आई, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। आज 6 लोगों ने अपने साथ 4-4 ड्रीमर लोग ढूंढ लिए, 6 लोगों ने अपने सर्कल की एक लिस्ट बनाई, अपने सर्कल में बात की, आपकी मदद से, टीम की मदद से 4-4 ड्रीमर और आगे। अगर 6 लोगों के साथ 4-4 ड्रीमर और आते हैं, एक ड्रीमर लोग भी क्या कहते हैं, मारना कांटा, हम अपने सपनों के लिए जहां से सामान लेने के लिए तैयार है। तो 6 लोगों ने 4-4 लोगों को स्पॉन्सर किया, 24 ड्रीमर लोग और आगे, 7 ड्रीमर लोग पहले है, 31, 31 लोग, 31 ड्रीमर लोग हो गए, 31 ड्रीमर लोग, 31 ड्रीमर लोग अपने सपने पूरे करने के लिए सामान ले रहे हैं। अगर 10,000 का सामान ले रहे हैं तो कितना सामान हो गया। आपने अपने सर्कल से 5-6 ड्रीमर निकाल रही है, इन लोगों ने अपने सर्कल से ड्रीमर निकाले। ड्रीमर निकालने दोस्तों, ड्रीमर का आप समझते हो जो जिंदगी को बेटर करना चाहते हैं। जो ड्रीमर नहीं होंगे, कस्टमर होंगे, वो आपको वैसे बोलते हैं कि हमें सामान दे दो जी, मेरे गोडे दुखते हैं, मुझे शुगर की प्रॉब्लम है, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, मुझे बीपी की प्रॉब्लम है। वो कस्टमर बन गए, वो कस्टमर है, ये ड्रीमर है। इस बात को समझना है। कस्टमर लगे, कई बार बंदे कहते पाजी मैं बंदे 2 जोड़े, उन्होंने काम ही नहीं किया, मैं ड्रीमर नहीं सीखे, कस्टमर सीखे, वो सामान ही यूज करेंगे। ड्रीमर ढूंढो, सिंपल सी बात है, वो ढूंढ रहे हैं हमने। प्रोडक्ट का कोई रोला नहीं है दोस्तों। जहां पे 31 लोगों ने 10,000 का सामान लिया, 3,10,000 का, 3 लाख का सामान बिक गया, 31 बिजनेस हो गए, 31 ड्रीमर हो गए, 3,10,000 का सामान, आपकी इनकम कोई 20-25 हजार के आसपास है। इसके लिए भी एमबीए नहीं है, मैं तो ये बात कहता हूँ, 20-25 हजार भी कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। बड़ी सफलता 2-3-4 सालों के बाद फ्रीडम, 2-3-4 सालों के बाद पैसे की दिक्कत ना रहे। मैं दोस्तों जहां पे, मैं खत्म करता हूं बात, फिर मैं बात करता हूं, जहां पे इन लोगों ने भी अपने सर्कल में कुछ लिस्ट बनाई, 24 लोगों ने अपनी लिस्ट बनाई, कुछ ड्रीमर ढूंढ लिए टीम की मदद के। 24 लोगों ने 3-3 लोगों को भी बताया, 24 या 72 ड्रीमर लोग और आगे, इनके सर्कल के 3-3 ड्रीमर आगे। इन लोगों ने भी अपना बिजनेस बनाने के लिए मेहनत की, 72 ड्रीमर और आगे, 31 ड्रीमर पहले, 103 लोग हो गए।
103 ड्रीमर लोग अपने ड्रीम पूरे करने के लिए सामान ले रहे हैं। इस बात को समझो, किसी को कोई कंपनी लैला सामान तू भाजी लैला सामान तू, वो कस्टमर है जिनको बोलना सामान ले लो भाजी, सामान मुक गया टोडा गोडे वाला मुक गया ले लो, वो कस्टमर है। इन लोगों ने खुद लेना सामान जाके। हमारी टीम में अपने भी लोग जाते हैं, अपने भी ऑनलाइन ऑर्डर डालते हैं, किसी को हम अपने अपने लिए सामान लेते हैं। हमारे डॉक्टर बलराज जी ने कहा, कभी नहीं कहा बलजीत जी आप 10,000 का सामान ले रहे हो, मैंने कहा नहीं ले रहे, मुझे पता है मेरा बिजनेस है, मैंने डायमंड जाना है, मैंने क्राउन जाना है। जहां पे 103 लोग अपने लिए 10,000 का सामान ले रहे हैं, जैसे 100 ड्रीमर आ गया, 10,000 का सामान, 10 लाख का सामान आपने अपने घर के लिए लिया, लोगों ने अपने घरों के लिए लिया, 10 लाख का सामान बिकना स्टार्ट होगा। ड्रीमर ढूंढ रहे हैं, यही साल 2 साल की मेहनत है। तो जहां पे जैसे 10 लाख का सामान बिकना स्टार्ट हो गया, जहां पे आपकी इनकम कोई 1 लाख रुपया महीने की, 1.25 लाख रुपया, आज 6 ड्रीमर ढूंढने हैं 1 लाख के लिए। जैसे आप 1 लाख की इनकम पे पहुंचते हो, मजा आएगा नहीं आएगा? जहां पे महीने की 1 लाख रुपया इनकम, उसके बाद बढ़ाते जाओ आगे जितनी बढ़ानी है। कैसे बढ़ेगी? इसको मदद कर दो जी, इसके 100 ड्रीमर पूरे कर दो, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। ये लाख रुपए इनकम, इसे कहते हैं एक प्लेटिनम बनाना। दूसरा प्लेटिनम 6% की इनकम और बढ़ गई, लीडरशिप बोनस 6% की इनकम, 3 लोगों को प्लेटिनम बना दिया, 3 लोग प्लेटिनम बन गए, इनकी 1 लाख की इनकम, आपकी इनकम 3 लाख प्लस होगी, 3 लाख प्लस होगी। अगर 3 लाख रुपए महीने की इनकम आ जाए, 3 लाख रुपए महीना, 3 लाख रुपए महीना सैलरी। सोचो अगर किसी की लाख रुपया, बंदा कहता मैं बहुत वधिया, मेरी वाइफ दी भी लाख रुपया, 2 लाख बहुत वधिया। अगर 3 लाख रुपए महीना हो, बढ़िया होगा नहीं होगा? और फ्री भी साथ में। वो 1 लाख रुपए हमें टेंशन दे रहा है, जहां पे 1 लाख हमें फ्रीडम दे रहा है। ये 3 लाख हमें लाइफस्टाइल दे रहा है, क्योंकि टाइम भी आपके पास होगा। 6 लोगों को आपने हेल्प कर दी, 6 लोगों को जैसे हम कर रहे हैं, 6 लोगों को आपने हेल्प कर दी, आप डायमंड बनते। जहां पे डायमंड मीन इस बिजनेस में एक बेताज बादशाह। थैंक गॉड, मैं तो हमेशा, मैं और मेरे वाइफ अमन, हम दोनों हमेशा इस चीज को फील करते रहते हैं। आज भी इतना सिक्योर फील करते हैं। मैं क्या अमन, जब हम फाउंडर डायमंड, ईडीसी डबल डायमंड हो जाएंगे, लाइफ क्या होगी, मजा आ जाएगा। जहां पे आपके पास पैसा खुला होगा, पैसा खुला, 6, 7, 8, 10 लाख की इनकम, 6 से लेके 10 लाख रुपए महीना आपकी इनकम हो सकती है। अगर 6, 7 लाख रुपया, और इस इनकम के लिए आप टाइम ना भी लगाओ, फिर भी आ रहा है, क्योंकि आप फ्री होगी। ये इनकम आपके बच्चों को भी आए, बढ़ती जाए, एक सिक्योरिटी भी है। कल को बच्चों का काम भी खत्म कर दिया। जहां पे हर साल आपको वर्ल्ड टूर मिले, वर्ल्ड टूर जो मिलते हैं वो बिजनेस क्लास में मिलते हैं। क्या 6 लोग नहीं दोस्तों ढूंढ पाएंगे हम लोग? 6 लोग चाहिए आप जैसे, जहां पे वर्ल्ड टूर आपको मिलते हैं। आगे सिंपल एक सिस्टम, रिकॉग्निशन, आपकी सीढ़ियां बनती हैं, कंप्लीट एक फ्रीडम की जिंदगी। अगर 2, 4, 5 साल काम करने से अगर ऐसी लाइफ मिलती हो दोस्तों, मजा आएगा नहीं आएगा? डिसीजन आपका है, लाइफ आपकी है। जस्ट एक दुकान बदलने से, कुछ लोगों से बात करके, अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करके अगर ऐसी लाइफ मिलती हो, जस्ट ओनली बिलीफ सिस्टम। एमबीए का अपॉर्चुनिटी है, एमबीए आपको मौका दे रहा है। एमबीए का व्हीकल है, पेट्रोल आपका। अगर उस व्हीकल में पेट्रोल डालेंगे ना, पेट्रोल क्या है? आपके सपने। और मैं हमेशा लोगों से बात करता हूं दोस्तों, ये बिजनेस अगर आपको मिल गया आज के 5 साल के बाद, ऐसी अपॉर्चुनिटी आप 5 साल के बाद फ्री हो सकती हो, आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं। पर अगर एक बिजनेस आपको मिल गया, अगर नहीं मेहनत की, अगर आप 5 साल के बाद फिर जॉब में हो ना, इसका मतलब कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी थी आपके पास फ्रीडम लेने की। फिर छुट्टी के लिए तरले मारने पड़ रहे हैं। सोचो 5 साल के बाद कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी थी। अगर फिर पैसे के लिए सोचना पड़ रहा है 5 साल के बाद, कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी थी। चॉइस आपकी। अगर आपके पास टाइम नहीं है, कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी, फ्री हो सकती हो 5 साल के बाद। आज के 2021 2025, 5 साल के आपको बच्चों को फिर टेंशन पड़ी है या नौकरी कितने लवाइए, कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी आपके पास है। आज के 5 साल के बाद अगर आप जॉब में हो, बच्चों की टेंशन है, गाड़ी आपके पास मर्जी की नहीं है, घर आपके पास मर्जी के नहीं है, इसका मतलब आपने 5 साल कुछ नहीं किया दोस्तों। अगर ये 5 साल संभाल लिए, 5 साल संभाल लिए, अगली जिंदगी जितनी भी आप जियोगे, आपकी जो भी लाइफ है, आज उम्र 40 साल है, 45 साल के बाद सक्सेसफुल लाइफ, मैं बीच वाली लाइफ नहीं, वो साल 2 साल की बात है प्लेटिनम। अगर 50 साल की एज है, 55 साल के बाद, अगर 60 साल की एज है, 65 साल के बाद, अगर 70 साल की एज है, 5 साल में 75 साल के बाद जो 10, 15, 20 साल भगवान देगा ना, स्वर्ग जैसे होंगे आपके। मजा आ जाएगा दोस्तों। डिसीजन आपका है, लाइफ आपकी है। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। मैं चाहता हूं जस्ट इस काम को करो दोस्तों। बहुत बढ़िया जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, बड़े बड़े होटल आपका इंतजार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आपका इंतजार कर रही है, खड़ी है शोरूमों में। आ जाओ मुझे लेने के लिए, आ जाओ मुझे लेने के लिए। प्राइस पे करो, प्राइस पे करो दोस्तों। जो लोग इन चीजों को एंजॉय कर रहे हैं, वो भी बंदे ही है ना, वो भी बंदे ही हैं दोस्तों। वो कोई ऊपर से लेके नहीं है, लेकिन उन लोगों ने प्राइस पे की। और मैं हमेशा कहता हूं, सक्सेस की प्राइस पे बहुत कम है, फेलियर की प्राइस पे बहुत ज्यादा पे करनी पड़ती है। जस्ट ओनली 2 से 5 साल सक्सेस की प्राइस पे एक्स्ट्रा काम, टीवी छोड़ना, गपशप छोड़ना,
थोड़ी एक्टिविटीज मैनेज करना, थोड़ा सा प्रायोरिटी पे काम को रखना, थोड़ा सा प्राइस पे है थोड़ा सा, लेकर 5 साल के बाद सारी दिहाड़ी टीवी देखो। जैसे हमारा ड्रीम है कल को होम थिएटर बनाना, बाइक और बनाएंगे। आज से 2-3 साल का, अभी घर बहुत अच्छा बनाया है, 2-3 सालों के बाद, 4 सालों के 5 साल होम थिएटर बना होगा है। एंजॉय, बस मजा करना है। गाड़ियां 2-4 घर में खड़ी होंगी, करेंगे प्रूव इस बात को। बहुत बढ़िया दोस्तों, मेरे भाई मेरे साथ है। मैं चाहता हूं जस्ट वो भी अपनी इंट्रोडक्शन दे, फिर मीटिंग को हम खत्म करते हैं। जस्ट मैं अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करता हूं, मेरे भाई मेरे साथ। अमन, थैंक यू सो मच। सबको नमस्कार। माई सेल्फ अमन सैनी, मिसेस बलजीत। हम दोनों मिलकर बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं क्योंकि बहुत वंडरफुल बिजनेस है फ्रेंड्स। हमें इस बिजनेस को करते हुए तकरीबन जैसे सैनी साहब ने बताया 18-19 साल हो चुके हैं और थैंक गॉड इस बिजनेस में काम भी कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं, मजे भी कर रहे हैं। और आज सुबह की बात है फ्रेंड्स, मेरे मदर का फोन आया सुबह, तो 8 बजे उनका फोन आया, तो कहते पीछे से बलजीत की आवाजें आ रही हैं। बलजीत इतनी जल्दी उठ गया आज, है ना। तो क्योंकि आप सबको पता है जल्दी उठते हैं ना 8 बजे जो लोग उठते हैं, है ना, तो आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहती हूँ। तो कहती है आज क्या बात है, आज जल्दी उठ गए। मैं क्या, हाँ मम्मा आज ना 11 बजे ना जम्मू दी मीटिंग करनी है सैनी साहब ने। कहते बाहर देखो कितनी ठंड है ना, इन्नी ठंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੀटिंग इफेक्ट भी है, इतना तगड़ा सिस्टम हो चुका है। मैं घर में बैठ के बिजनेस भी हो रहा है, उसी बेडरूम को हम लोग सोने में कन्वर्ट कर देते हैं रात को, और उसी बेडरूम को सुबह हम लोग क्लासरूम में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं ये बात आपको क्यों बता रही हूँ कि इस दौरान ये बिजनेस अब इतना इजी हो चुका है कि हम लोग घर में बैठ के अपना बिजनेस भी ग्रो कर सकते हैं, अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं और बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। तो मैं अपनी मदर को बता रही थी, मम्मा कि आप बहुत भगवान का शुक्र किया करो कि ਜਿਹੜਾ पंजाबी च ना भी ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਈ है ना, इन्हें ਜਿਹੜਾ ठंड लगन का प्रोग्राम है ना, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ पैसे कमाने के लिए जो हमें ठंड लगती है वो हमारा आज से 18-19 साल पहले वो खत्म कर चुके हैं। उन्होंने बिजनेस में 1.5 साल मेहनत की है ना, तो अब मुझे पैसा कमाने के लिए ठंड लगवाने की जरूरत है, ना ही हमारी आने वाली जनरेशन को कभी ठंड लगवाने की जरूरत पड़ेगी। और जैसे अभी सैनी साहब मीटिंग कर रहे थे तो अभी डॉक्टर बड़ैच का फोन आ रहा था, मेरे फोन के ऊपर उनका फोन आया, तो उनको बलजीत जी की आवाज सुनाई दे रही थी। कहते ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? मैं क्या डॉक्टर साहब मीटिंग कर रहे हैं। कहते केड़ी मीटिंग? मैं क्या डॉक्टर साहब जम्मू ग्रुप की ना, जम्मू की ओपन मीटिंग होती है 11 बजे। सोच के देखो, हम सबकी अपलाइन डॉक्टर बड़ैच है, वो इस वक्त कनाडा बैठे हैं, उनको हवा ही नहीं है हम लोग 11 बजे संडे को क्या कर रहे हैं। और उन्होंने मेरे को आगे से क्या बोला कि अमन मैं सौन लगा, रात हो गई है हुण इत्थे ते मैनू बलजीत नू कहीं 6 बजे मेरे नाल गल करे। आप सोच के देखो, अपलाइन सो रही है और यहाँ पे इस टाइम मेरा ख्याल में यूट्यूब और यहाँ का कॉम्बिनेशन अगर हम लें 300 बंदा है, और हम लोग ग्रुप डॉक्टर बड़ैच का कोई चप्पा पाइया ग्रुप भी नहीं है, और हम लोगों को क्या पता कि कितनी मिसाइल्स तैयार हो रही हैं। हमारी अपलाइन सो रही है और हम लोग काम भी कर रहे हैं और लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं। और अगर ये चीजें डॉक्टर बड़ैच के लिए पॉसिबल है, जिन्होंने सेम काम किया है जो हम लोग कर रहे हैं, अगर उनके लिए पॉसिबल है तो हमारे लिए भी पॉसिबल है। फर्क सिर्फ टाइम और एफर्ट का है। जब हम इतना टाइम और इतना एफर्ट 1-1.5 साल इस बिजनेस को दे देंगे डट के फ्रेंड्स, तो देखिएगा यही फ्यूचर आपके लिए भी वेट कर रहे हैं। और अभी जैसे सैनी साहब प्रायोरिटी की बात कर रहे थे, अभी हम लोग अपने बेडरूम में हैं और नीचे हमारे ड्राइंग रूम में फुल वुडन पैनलिंग चल रही है ना। 2-3 बंदे आए हुए हैं, काम कर रहे हैं। और जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, जब बलजीत जी ने डोर क्लोज किया, उनकी ठक ठक की आवाज आ रही थी। इन्होंने जब सुना, इन्होंने बंदे नीचे बैठे हुए हैं, इन्होंने सारा काम रुकवा दिया। कहते जब तक मेरी मीटिंग खत्म नहीं होगी आप लोग काम नहीं करोगे। और वो कहते मैडम असि वेले बैठे रहिए। मैं कहा बैठे रहो, जो सैनी साहब का हुक्म है वही करना पैना है। द थिंग इज कि हमारे लिए हमारे बिजनेस की प्रायोरिटी के अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस दिन आज आप चाहे अपने बिजनेस से जो मर्जी आप जॉब कर रहे हैं, जितना मर्जी इनकम लेवल कमा रहे हैं फ्रेंड्स, जब तक आप इस बिजनेस को अपनी जॉब अपने बिजनेस से ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं देंगे, ये बिजनेस आपके लिए वर्क नहीं करेगा। आने वाले समय में हम सब हो सकता है पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे होंगे, बट आने वाले 1.5 साल बाद अगर आपने इस बिजनेस को उतनी शिद्दत से कर लिया जैसे आप अपना जॉब अपना बिजनेस कोई भी काम कर रहे हैं, बिलीव मी फ्रेंड्स, एमवे बिजनेस आपकी जिंदगी में एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होगा। क्योंकि आज हमारी जिंदगी में हर खुशी, हर सुख, हर आराम इस बिजनेस की बदौलत है। बढ़िया बढ़िया घर इस बिजनेस की बदौलत एंजॉय करें, बढ़िया गाड़ियां हम इस बिजनेस की बदौलत एंजॉय कर रहे हैं। और आप जैसे लोगों के लिए बेस्ट रोल मॉडल, बेस्ट
मेंटर्स इस बिजनेस की बदौलत बन पा रहे हैं। और मेरे और बलजीत का यही ड्रीम है कि जो लोग हमारे विश्वास से हमारे साथ जुड़े हैं, जो इनकम लेवल्स हम एंजॉय कर रहे हैं, उनको भी वो इनकम लेवल हेल्प करना एंजॉय करने के लिए, और बीचेस ऑफ वर्ल्ड पे हम सब इकट्ठे मिलकर एंजॉय करेंगे। अगर हम कर सकते हैं, आप सब कर सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमन, थैंक यू दोस्तों, बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ 10 साल 2 साल मेहनत करो, अपने बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो, बहुत बड़ी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। जस्ट एक ही लाइफ है दोस्तों, बार बार तो मिलनी नहीं है। एक ही जिंदगी को जी के जाए, कहीं ऐसा ना हो काम ही करते रह जाए, कल को पछतावा हो यार वो नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता हूँ, दुनिया नहीं घूम पाया, तो वो पछतावा ना रहे। मैं चाहता हूँ जस्ट एक बार मेहनत। थैंक यू दोस्तों, लव यू, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शर्मा जी, बैक टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच। मैं जितने भी लीडर यहाँ जूम पे हैं और यूट्यूब पे भी, मैं उन सबको कहूंगा भी आप जबरदस्त क्लैपिंग करें। व्हाट ए वंडरफुल प्लान, वी आर वेरी थैंकफुल टू इन कपल का। हम जितना भी थैंक्स करेंगे वो कम है, क्योंकि इन्होंने हर चीज खुद से डिलीवर की है और हर चीज आपको देने की कोशिश की है। और आज मैं यही कहूंगा, जो अगर मैच की शुरुआत है, अगर पहली बॉल में ही अगर छक्का लग जाए तो मजा ही कुछ और होता है। तो आज वही चीज हुई है, जबरदस्त, ग्रेट, बट ए वंडरफुल प्लान। और आई होप सो में जितने भी लोग जहां बैठे हैं उन्होंने डिसीजन लिया है, अब ये सारे के सारे थैंक यू जंगल के शेर बनेंगे। अभी जंगल के शेर थे, हैं, रहेंगे और कमाल करेंगे। और एक एक चीज इन्होंने बता दी, प्रूव कर दिया पे घर में सोते सोते कैसे पैसा बनता है। व्हाट ए वंडरफुल एग्जांपल आपने बता दी डॉक्टर ब्राज की। और घर में पैसा बनता है, वर्क फ्रॉम होम। तो ग्रेट, बहुत ही जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन रही है, जबरदस्त वैसे रहे हैं, दिल से क्लैपिंग होनी चाहिए। ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस। और अब हम आते हैं, आपको पता है जब मैच खत्म होता है उसके बाद हम सेलिब्रेट करते हैं उन प्लेयर्स को, और जिन्होंने मैच में पार्टिसिपेंट मतलब हिस्सा लिया और सक्सेस हासिल की है। और बहुत सारे लोग मतलब अभी बैटिंग करना शुरू कर दी जिन लोगों ने, और जिनको पैसा आना शुरू हो गया। मैं जम्मू की सक्सेस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, उन लोगों को बुलाना चाहूंगा, उन लोगों को मिलाना चाहूंगा जो आपके ही शहर में से हैं, जिन्होंने अभी शुरुआत की। और आप लोगों का बहुत सारे लोगों की रिकॉग्निशन देख के वो भी डिसीजन लेंगे, हमें भी फास्ट ये काम करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हम उन लोगों को आपके साथ मिलाना चाहेंगे जो एक टफ डिसीजन लेके बंदा सोचता है क्या मेरे को पैसे आ जाएंगे, क्या मेरा ग्रुप बनेगा, मेरे को तो कोई जानता नहीं। जो वो सभी मेरे भाई, वो दोस्त जो 3% जिन्होंने अचीव किया, हम सब लोग उनके लिए क्लैपिंग करेंगे। तो क्लैपिंग आप सभी कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत एक्साइटमेंट उनको चाहिए, उनका वेलकम कर रहे हैं। देखो शुरुआत हुई, पैसा तो बहुत कमाया, पर क्या कोई अप्रिशिएट करता है क्या? तो ये एक अच्छी इनकम मतलब शुरुआत हो जाती है। तो उसके बाद वो लोग वो मेरे भाई जो लोग 6% और 9% रहे, उनके लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। वो जो लोग 12%, ठीक है, उनके लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। अभी वो लोग जो आपको पता इन जो 9% है वो 15% की इंक्रीमेंट लग जाती है, पर अभी जो बीबीआई आएंगे, ब्रॉन्ज आएंगे, वो उनको 35% की इंक्रीमेंट होती है, 15 + 20 की। तो वो लोग जो एक अच्छी हैंडसम इनकम, आपको पता है 40-45 हजार की इनकम अगर 6-8 महीने में मेहनत करके अगर बंदा साइड से बना रहा है अपने पहले काम को बिना डिस्टर्ब किए, तो कितनी अच्छी बात है। तो वो सभी लोग जो स्टार 15% और 18% रहे, उन लोगों के लिए जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। तो उससे भी बढ़िया जो लोग फर्स्ट टाइम इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, इस वो प्रेजेंटेशन लेके और उनके अंदर वो ड्रीम जाग गए, जो सैनी साहब ने जगाए हैं, वो आपको रास्ता बताया। इन्होंने जो बताया है, जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वही बताया है। अगर वो कर सकते हैं तो उन्होंने बताया आप भी कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए भी मैं स्पेशल उनका थैंक्स करना चाहूंगा। आपकी लाइफ, आपकी मतलब डोर ओपनिंग का काम हुआ है आज के दिन इस प्रेजेंटेशन से। तो वो सभी लोग भाई जो फर्स्ट टाइम इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, नो टाइम हैज कम, हम उन लोगों को आपके साथ मिलाएं जो लोग सिल्वर प्रोड्यूसर, मतलब आपको पता है एक ड्रीम होता है, हर बंदा चाहता है लाखों की इनकम कैसे बनानी है और मैं टच कैसे करूं, लाख प्लस इनकम में कैसे आऊं, डायरेक्ट इनकम है। वो सभी लोग सिल्वर प्रोड्यूसर गेट रेडी, आप रेडी रहिएगा। और मैं पंकज जी को कहूंगा आप स्क्रीन एसिटी रखना, मैं एक 1 बाय 1 उनको इन्वाइट करता जाऊंगा। आप जल्दी से, टाइम की थोड़ी किल्लत है, आप